नमस्कार, मैं शंकर कुमार एकेडमी आज पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग साइंस सेगमेंट में कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डिजीज यानी रोग। इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, किन किन क्षेत्रों में बनते हैं बता देना चाहूँगा। पहला देखते हैं कि डिजीज टॉपिक से हम लोग लगभग हर एग्जाम में देख सकते हैं कि क्वेश्चंस लगातार रहता है। तो कौन कौन से पेपर में रहता है, बीपीएससी में रहता है, बीएसएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, उसके बाद एमपी पीसीएस हो गया, उसके बाद जो है अन्य आरएस हो गया, या फिर जो भी एग्जाम्स है, रेलवे, इवन एसएससी, हर जगह डिफेंस वगैरह, सीएपीएफ वगैरह, हर जगह इससे 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं। हम लोग इस सेगमेंट में देखेंगे कि डिजीज किन किन चीज़ों से फैलता है, कौन कौन पैथोजेंस होता है, और देखेंगे इनको ट्रिक के बेसिस पे याद करने का कोशिश भी करेंगे। ठीक, हम लोग आज बिना वक्त गवाए आते हैं टॉपिक पे। हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को लगभग 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एक लेक्चर लगभग 30 से 40 मिनट का रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा जितना और क्रिस्प और छोटा कर सकूं लेक्चर को। देखते हैं, पहला हम लोग वायरस से देखेंगे, वायरस से कौन कौन सा डिजीज होता है। उसके बाद बैक्टीरिया का देखेंगे, फिर फंगाई यानी कवक से कौन कौन सा होता है, फिर परजीवी देखेंगे, प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थेस और नीमेटोडा। इससे कौन कौन सा रोग होता है और ये रोग किन किन बॉडी के किन किन पार्ट को अफेक्ट करता है, ये भी देखेंगे। और इससे संबंधित जो भी डेवलपमेंट है या जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। और आगे जो है इसके बाद जेनेटिक डिजीज हम लोग देखेंगे, वंशागत रोग यानी जो भी डिजीज जो जेनेटिकली जो है ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, उसको देखेंगे कौन कौन सा डिजीज होता है, किन किन कारणों से होता है, एक्स क्रोमोजोन, वाई क्रोमोजोन कैसे कैसे मिसमैच्ड होता है, वो सभी देखेंगे। फिर डिफिशियंसी डिजीज देखेंगे यानी अभावजन्य रोग। इसमें देखेंगे विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, प्रोटीन्स की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, अन्य भी बहुत सारी चीज़ों की कमी से हमारे बॉडी में जो भी रोग होता है उसको हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। इवन जो फिजिक्स में आई डिजीज देखते हैं वो भी हम लोग यहीं पे मायोपिया, प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म वगैरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक, आगे देखेंगे अन्य में मीना माता रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोरोसिस वगैरह देख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आता है, इटाई रोग वगैरह केरियम के कारण जो होता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर देखेंगे कौन कौन से डिजीज के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है, उसके क्योर के लिए क्यूरेटिव मतलब उपाय क्या है। उसके बाद जो है क्यूरेटिव उपाय के बाद हम लोग ये भी देखेंगे क्या जो कहाँ कहाँ से किन किन चीज़ों में डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने कर रखा है, टेस्ट क्योर, उसका वैक्सीन वगैरह देख लेंगे, कंजुगेट वैक्सीन क्या होता है, कोरोना वैक्सीन देख लेंगे। साथ में जैसे डीपीटी का टीका बच्चों लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, वो सभी देखेंगे कौन कौन सा टीका है। फिर साथ में डिजीज टेस्ट देखेंगे, एलिजा टेस्ट होता है, एड्स के लिए होता है, ईओजी, ईसीजी, ईईजी, बीएमडी, इन सभी सारे टेस्ट के बारे में प्रॉपर हम लोग देखेंगे कि किन किन चीज़ों से संबंधित ये टेस्ट है। ठीक, आगे इम्यून सिस्टम, ये कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, कोई भी टीचर ने नहीं बताया है। इम्यून सिस्टम देखेंगे कि जो आखिर आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई का क्या मतलब होता है और ये कैसे मतलब क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ये सभी देखेंगे। हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट लगभग 3 से 4 लेक्चर की ओर जा सकता है। कोशिश करेंगे हम लोग इसको 3 लेक्चर में कंप्लीट करें। आज हम लोग शुरू करते हैं पहला लेक्चर। आइए बिना वक्त गवाए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। हम लोग पहले वायरस से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि वायरस होता क्या है। ठीक, वायरस जो है ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ही नॉन लिविंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वायरस जो है जब किसी बाहर रहता है, किसी बॉडी में नहीं रहता, तो वो एक्ट करता है नॉन लिविंग की तरह। ठीक, और जैसे ही किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करता है तब वो एक्टिवेट हो जाता है यानी लिविंग हो जाता है, तब वो रिप्रोडक्शन करता है और अपने जैसा बहुत सारा बनाता है। ठीक, वायरस को क्या कहेंगे, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना नॉन लिविंग है। जब अकेला रहता है बाहर में, बॉडी के बाहर, तो वो नॉन लिविंग की तरह ट्रीट होता है। जैसे ही बॉडी के अंदर आता है वो फिर लिविंग में आ जाता है। ठीक है, और ये जो है मेडअप ऑफ क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ रहता है। वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन से बना रहता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड प्लस साथ में जो है आपका प्रोटीन। ठीक, अब जो है वायरस जो है आइदर डीएनए और आरएनए, जैसे आरएनए वायरस हो सकता है या डीएनए वायरस हो सकता है। डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ वायरस में नहीं होता उपस्थित। ठीक,
या तो वो डीएनए वायरस होगा या आरएनए वायरस होगा। ठीक, आगे देखते हैं, स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, वायरस का जब अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, जिस डिपार्टमेंट में, उसको वायरोलॉजी बोलते हैं। ये काम का था लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कड़ी है, ये ध्यान रखें वायरस। अब देखते हैं इसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार आता है। जैसे कई बार पूछता है खसरा रोग जो है किस पैथोजन के कारण होता है, क्या वायरस के कारण होता है, या बैक्टीरिया, या फिर परजीवी यानी पैरासाइट, या फिर किसी अन्य कारण से, या फिर आप बोल सकते हो कुछ भी चीज। तो हमारा आंसर आता है खसरा जो है वायरस से होता है। तो हम लोग को ये देखना होगा कि कौन कौन सा बीमारी यानी रोग जो है वायरस से होने वाला है। तो हमने एक लिस्ट बना रखा है आपके सुविधा के लिए। आप देखो, एक स्मॉल पॉक्स है, वो छोटी माता जिसको बोलते हैं, वो वायरस से होता है। डेंगू होता है वायरस से, एम फॉर मेनिंजाइटिस होता है वायरस से, खसरा होता है, मम्प्स होता है, चेचक होता है, एस से हर्पीज और हेपेटाइटिस दोनों होता है, ए से एड्स होता है, पी से पोलियो होता है, टी से ट्रैकोमा, ई से इन्फ्लुएंजा और आर से रेबीज। यानी कि स्मॉल पॉक्स, डेंगू, मेनिंजाइटिस, खसरा, मम्प्स, चेचक, हर्पीज, उसके बाद हेपेटाइटिस, एड्स, पोलियो, ट्रैकोमा, इन्फ्लुएंजा और रेबीज जो है, ये जो है हमारा वायरस से होने वाले डिजीज है। ठीक, इसका ट्रिक क्या है कि जैसे देखो कि इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी तो नहीं पूछता है। ठीक, यूपीएससी नहीं होता है, फिर स्टेट पीसीएस पूछता है, और स्टेट पीसीएस में सबसे अच्छा पोस्ट होता है एसडीएम का। ठीक, स्टेट पीसीएस बीपीएससी और बीएससी वगैरह में पूछता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रिक क्या हमने बनाया है। एसडीएम का खास मस्त चैप्टर वायरस है। अगर इस चैप्टर से, अगर इस टॉपिक से अगर 2 क्वेश्चन आ जाए और आप बना दे, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के योग्य में शामिल हो जाएंगे। ठीक, उस दौर में बने रहेंगे प्रीलिम्स को निकालने के दौर में। इसका ट्रिक क्या था, एसडीएम का खास मस्त चैप्टर वायरस है। एसडीएम कैसे लिया मैंने, एसडीएम, एसडीएम का खास, खसरा खास, और ये मैंने बोला मस्त, मस्त हो गया, चैप्टर CHAPTER, देखो CHAPTER चैप्टर, मतलब एसडीएम का खास मस्त चैप्टर जो है वायरस वाला है। कई बार ट्रिक याद हो जाएगा और पता नहीं रहेगा को वायरस का हमने ट्रिक याद किया या बैक्टीरिया का, तो वो गड़बड़ी ना करें, ध्यान रखें। ठीक, एस फॉर क्या है, स्मॉल पॉक्स है, डी फॉर क्या, डेंगू है, एम से क्या है, मेनिंजाइटिस है, का तो कुछ नहीं है, खास मतलब खसरा है, मस्त मतलब मम्प्स हो गया, चैप्टर, सी फॉर आपका चेचक हो जाता है, एस से हर्पीज और हेपेटाइटिस हो जाता है, ए से आपका एड्स हो जाता है, पी से पोलियो हो जाता है, टी से ट्रैकोमा और ई से इन्फ्लुएंजा और आर से रेबीज। यानी हम लोग देखेंगे डिजीज में वायरस वाले, आप साथ बोलो आप, वो वायरस वाला क्या था कि एसडीएम का खास मस्त चैप्टर वायरस है। ठीक, वायरस 3 डेट्स वाला वायरस। ठीक, ये देख लो, ये था हमारा। और आगे देखेंगे हम लोग क्या, कौन कौन से डिजीज में, अब इनके अंदर देखेंगे कि हर स्मॉल पॉक्स जो है किस वायरस से होता है, और ये बॉडी किस पार्ट को इफेक्ट करता है, ये कैसे फैलता है, डेंगू कैसे फैलता है, इसको वाहक कौन सा मच्छर होता है, ये बॉडी किस पार्ट को इफेक्ट करता है, मेनिंजाइटिस, खसरा, मम्प्स वगैरह, इन सारों का अभी हम लोग तुरंत पोस्टमार्टम करते हैं। आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आइए हम लोग देखते हैं कि वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस इतना ही डिटेल जाएंगे जिससे कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल जाने पर क्या होगा कि आप में भ्रम का स्थिति पैदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है, फिर आप दिमाग चकराएगा कि पता चलेगा कि आप जो अच्छे फैक्ट है, यानी जो एग्जाम के पर्पज से यूजफुल फैक्ट है, उसको तो आप देख नहीं रहे हैं, बाकी अन्य फैक्टों पे आपका एनर्जी वेस्ट हो गया और परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगा। इसलिए आप लोग बस काम का पॉइंट्स को देखेंगे, बाकी चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, वायरस का डिजीज जाने से पहले एक बार बता दूं कि जो हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह का नाम सुनते हैं कि कुछ भी होता है एंटीबायोटिक खा लो या कुछ भी कर लो, तो आखिर एंटीबायोटिक क्यों, एंटीबायोटिक क्या करता है, इसके बारे में सोचिए एक बार। मैं इसका जवाब अगले लेक्चर में दूंगा, अभी दे दूं? ठीक है, मैं अभी देता हूँ। एंटीबायोटिक मेन क्या काम करता है, जब हम लोग एंटीबायोटिक टेक करते हैं तो एंटीबायोटिक सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करता है। ये वायरल डिजीज पे इसका कोई रोल ही नहीं है। एंटीबायोटिक वो बैक्टीरिया को ही वो रोकता है, बैक्टीरियल डिजीज को, जो आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जब हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है बॉडी में, तो उसको क्या करता है, वो रेसिस्ट करता है कि बैक्टीरियल जो भी बैक्टीरिया बॉडी में जाता है वो क्या करता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए ना, जैसे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है,
तो उस इम्यून सिस्टम से बचने के लिए अंदर में जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाता है जो बीमारी फैलाता है, वो न एक सेल वॉल क्रिएट करता है, ठीक, नॉर्मल, ताकि जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसके सेल वॉल को क्रॉस करके बैक्टीरिया को किल ना कर पाए, ठीक। ये काम होता है बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया जाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया, उसका। एंटीबायोटिक क्या करता है, जैसे हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो एंटीबायोटिक क्या करता है कि उस बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन बैक्टीरिया है जिससे बीमारी होने का संभावना है, उसको जो है वो वॉल बनने नहीं देता है। जो सेल वॉल बनने नहीं देगा, मतलब उसके मैकेनिज्म को वो खराब कर देता है, कंट्रोल कर देता है, काउंटर करता है। एंटीबायोटिक लिए तो उसका जो है ना वॉल को ब्रेक कर देता है, फिर वॉल बनने नहीं देता है। तो क्या होता है, जो भी बॉडी का इम्यून सिस्टम है या फिर जो भी हम लोग ड्रग ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, उसको बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, तब क्या करता है वो दवाई प्रभावी हो सकता है और होता है, क्योंकि अब तो वो जो है उससे बचने के लिए बॉडी का अंदर सेल वॉल नहीं बना पाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक हम लिए हुए हैं, इसलिए एंटीबायोटिक इस तरह से काम करता है। आगे जल्दी जल्दी देखते हैं पोलियो। पोलियो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि पोलियो का वैक्सीनेशन 1995 से इंडिया में स्टार्ट हुआ था और 2014 में 12 में ही हो गया था लगभग, फिर भी 2014 में ऑफिशियली जो है पोलियो खत्म हुआ था इंडिया से, ठीक। अब देखते हैं पोलियो का कारण जो होता है, पोलियो माइलिटिस विषाणु के कारण, मतलब माइलिटिस विषाणु जो है, पोलियो माइलिटिस वायरस जो उसके कारण हमें पोलियो होता है। और पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र को, मतलब नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको इफेक्ट कर देता है। जैसे नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा, क्या होगा, पैरालिसिस हो जाता है, आदमी को पैरालिसिस मारता है, कोई एक अंग अप्रभावी हो जाता है, ठीक। देखो पोलियो का कारण क्या था, पोलियो माइलिटिस वायरस, और इफेक्टेड पार्ट क्या था, तंत्रिका तंत्र, उससे पैरालिसिस हो रहा था। संचार का माध्यम क्या था, दूषित भोजन एवं जल, गंदा भोजन और दूषित जल हम लोग जब भी लेंगे उससे पोलियो फैलता था। और टीका किसने बनाया था, जोनास साल्क जो है, साल्क याद रखो, जोनास मत याद रखो, साल्क जो है टीका बनाया था, और साबिन। ये क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, मैं रेड मार्कर से हाईलाइट कर दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं भी आता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, किस बात को करता है, पहले से मार देता है। संचार का माध्यम क्या है, दूषित भोजन और जल। टीका जो है साल्क ने बनाया था। फिर ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन टीका जो है, ओरल पोलियो वैक्सीन टीका जो पहली बार जो है अल्बर्ट साबिन ने बनाया था, यानी साल्क और साबिन ने पोलियो वैक्सीन को डिजाइन किया था, ठीक। भारत में पोलियो वैक्सीनेशन प्लान जो है 1995 से शुरू हुआ था और 2014 में फ्री हो गया। मैं लिख के इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो है कम समय लगे, क्योंकि लिखने के चक्कर में क्या होता है, लेक्चर लगभग 10 मिनट एक्सटेंड हो जाता है। 10 मिनट एक्सटेंड होने में क्या है, अगर 4 पार्ट में करो लगभग 40 से 50 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा, और एक जगह आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप एक पहले स्क्रीनशॉट ले लो। पोलियो मैंने बता दिया, पोलियो में क्या बताया, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पैरालिसिस हो जाता है उसके कारण, और दूषित भोजन और जल से होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है साल्क और साबिन जो है टीका बनाया था, और जब भारत पोलियो वैक्सीनेशन प्लान 1995 में शुरू हुआ था और पोलियो जो 2014 में फ्री हो गया, ठीक, खत्म, ये हो गया खत्म। अब देखते हैं रेबीज। कुत्ते काटने से रेबीज होता है, कैसे होता है, कुत्ता सिर्फ कुत्ता नहीं होता, लोमड़ी काट सकता है या फिर चमगादड़ वगैरह काटने से रेबीज होता है। और रेबीज जो है रेबडो वायरस के कारण होता है। जब भी वो लोग काटता है तो रेबडो वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को वो अप्रभावी कर देगा। तेज बुखार आने लगता है, और जो है पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। भूल भुलैया वाला रील काफी चल रहा है यूट्यूब और इंस्टा पे कि पानी पानी चिल्लाता है तो राजपाल यादव कूदता है, वो वाला नहीं है रेबीज। ये लक्षण इसका क्या था कि पानी से डर लगना, तेज बुखार आना, ये रेबीज का लक्षण है। रेबडो वायरस के कारण होता है और इसका प्रभावी अंग तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक। अन्य नाम जो है जलांतक और हाइड्रोफोबिया। जलांतक जल से डर लगना, जलांतक और हाइड्रोफोबिया भी जल से डर लगने वाला होता है। तो रेबीज हो गया, मैंने बता दिया। अब वाला देखते हैं मम्प्स। मम्प्स जो को गलसुआ भी बोलते हैं। इससे जो पैरोटिक ग्रंथि प्रभावित होता है, ये पार्ट प्रभावित होता है और ये गाल जो है फूल जाता है एक साइड। मम्प्स से गाल फूल जाता है और पैरोटिक ग्रंथि प्रभावित होता है, मम्प्स वायरस से होता है ये, ठीक है। ये भी खत्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं था मम्प्स वाला। आगे देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का कारण हम लोग जानते हैं हेपा डीएनए वायरस होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का कारण हेपा डीएनए वायरस होता है। आप लोग को पता होगा कि हेपेटाइटिस ए और बी का टीका है, हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं है, ठीक। हेपेटाइटिस बी से प्रभावी अंग कौन सा होता है, लीवर और यकृत, यानी लीवर होता है प्रभावी अंग। लीवर का फंक्शन हम लोग जो है इससे पहले जो भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम खाया था हमने पढ़ा था,
उसमें देखो हर चीज लिंक्ड है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर इसलिए पढ़ा रखा था ताकि आप यहाँ पे समझ सको। लीवर का प्रभाव लीवर है, और उससे क्या हो रहा है, सूजन और जलन होने लगता है। ठीक, संचार का माध्यम क्या, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स। इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के कारण भी हेपेटाइटिस होता है। अब ये कैसे हो सकता है, मान लो आप कहीं पे टैटू करवा रहे हैं, टैटू करवाएंगे तो वो जो नीडल्स यूज करता है, सेम नीडल्स किसी और को यूज किया। मान लो कि किसी ए बच्चे को, ए नाम के व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी था, उसको टैटू बनाया और उन्होंने उसको बिना डिसइंफेक्ट किए हुए उसी मशीन से, उसी इंजेक्शन से दूसरे का टैटू किया, तो हो सकता है इससे हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन होने का संभावना है। ठीक, संचार का माध्यम क्या था, इफेक्टेड बॉडी फ्लूइड। अब जैसे होता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से भी, अगर एक बंदे को अगर हेपेटाइटिस बी है और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो भी ये हेपेटाइटिस बी फैल सकता है दूसरे में। तो ठीक, ये होता है प्रभाव लीवर था। और हेपा डीएनए वायरस, हेपेटाइटिस और हेपा आसान होगा याद करने में। डेंगू क्या होता है, हड्डी तोड़ ज्वर, बहुत तेज बुखार आता है, एकदम पूरा शरीर टूट जाता है, बहुत तेज बुखार, बहुत दर्द, ज्वाइंट और जो भी मसल्स उसमें काफी सारा पेन रहता है। इसका कारण क्या है, फ्लेविवेराइडी फैमिली वायरस है। फ्लेविवेराइडी फैमिली वायरस के कारण जो है डेंगू होता है, उससे हड्डी तोड़ ज्वर भी बोलते हैं। अफेक्टेड पार्ट का तो पूरा शरीर इफेक्ट होता है इससे, साथ में जो है सिर, आंख और जोड़, सर काफी दर्द करता है, आंखों में जलन होता है और जोड़ ज्वाइंट पेन काफी होता है। डेंगू मेन डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स काउंट बॉडी का गिर जाता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में काफी हेल्प करता है। हम लोग जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और साथ में एक होता है आपका उसमें प्लाज्मा। ठीक, अब देखते हैं ये डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, इसलिए कीवी वगैरह डॉक्टर उसमें बोलता है कीवी खाओ, कीवी से प्लेटलेट्स बढ़ता है। कीवी वैसे न्यूजीलैंड का ओरिजिन का फ्रूट्स है। फैलता किससे, एडिज इजिप्टी मच्छर, इसको टाइगर मच्छर भी बोलते हैं। ये मच्छर काफी होता है। इसको पहचानने का क्या तरीका है कि इसके पैर ना व्हाइट होते हैं, व्हाइट रेशा ऐसे निकला रहता है इसके पैर में। एडिज इजिप्टी मच्छर होता है। ये क्या होता है, जमा पानी जो होता है, गंदा पानी हो गया, जमा पानी हो गया, आप जो कूलर हो गया या फिर गमला हो गया, कहीं भी पानी एकत्रित करके छोड़ दिए हुए है और 4-5 दिन ऐसे पड़ा हो, तो उसके अंदर जो है मच्छर जो आता है वो डेंगू मच्छर आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, इसको जो है कौन होता है, एडिज इजिप्टी मच्छर। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट, डेंगू में एफेक्टेड पार्ट तो सभी को पता होता है, फ्लेविवेराइडी फैमिली के वायरस से होता है और इसको फैलाता कौन है, एडिज इजिप्टी मच्छर। ठीक है, एडिज इजिप्टी मच्छर को टाइगर मच्छर बोलते हैं। येलो फीवर जो हम लोग ट्रिक में याद नहीं किए हुए थे, जो हम लोग ट्रिक बनाए थे वो चैप्टर एसडीएम, चैप्टर एमबीए, कुछ खास याद होगा 5 मिनट पहले ही बनाए थे, तो उसमें जो है येलो फीवर वगैरह नहीं मैंने किया था, क्योंकि जापानी क्योंकि संभव नहीं है, थोड़ा बहुत तो मतलब मैं सोचा इसमें ले लूंगा तो आपको याद रहेगा। फीवर जो भी याद रहे समझ लो, फीवर है, येलो फीवर है, इस टाइप का है तो ये मच्छर इजिप्टी काटता है मच्छर, यही फ्लेविवेराइडी कुल सेम कुल का रहता है, उसी में अलग वेरिएंट का जो वायरस होता है उससे येलो फीवर होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस में भी देखो आप तो फ्लेविवेराइडी कुल का ही वायरस है। एक फ्लेविवेराइडी कुल जो है उसके अंदर बहुत सारे टाइप के वायरस हो सकते हैं, अलग उसके अंदर का वायरस से होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस में देखो मस्तिष्क को प्रभावित करता है जापानी इंसेफ्लाइटिस, और शून्यता का स्थिति आ जाता है। आप यूपी के पूर्वांचल एरिया में कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले आप लोग न्यूज सुने होंगे, काफी सारे बच्चे मारे गए थे जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण। ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। ये देखो इधर पहले के डेंगू और येलो फीवर में क्या रहता है, एडिज इजिप्टी, जापानी में क्या है, क्यूलेक्स। एडिज इजिप्टी मच्छर जो है उसको टाइगर मस्क्यूटो बोलते हैं। उससे होने वाला, उससे जो कौन कौन सा फैलता है, देखो येलो फीवर फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है, डेंगू और जीका वायरस। ठीक, इस लेक्चर को आप लोग बार बार देखेंगे, 1 से 2 बार। फर्स्ट बार आप 1 के स्पीड से देखो, अगले बार 1.25 के स्पीड से देखो, और नेक्स्ट टाइम 1.5 के स्पीड से देखो, 1.5 के स्पीड से देखो, तो काफी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक, आगे देखते हैं, एड्स डिजीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, भारत में जो है टाइप सी टाइप का एड्स है। भारत में जो भी एड्स फैला है, टोटल वर्ल्ड में 9 टाइप का एड्स है, तो भारत में टाइप सी टाइप का एड्स फैला हुआ है। ठीक है,
इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं स्टार मार्क करता जाऊंगा जो भी काम का है मैक्सिमम। टाइप सी वाला एक देख लो आप, ठीक है, 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है, वो देख लो। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। आप इसी में देखो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब इम्यूनो में डिफिशियंसी हो रहा है, मतलब प्रभावित अंग क्या हो गया, प्रतिरक्षा प्रणाली, लिम्फ नोड, यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है ये। जैसे इम्यून सिस्टम को ये प्रभावित कर देगा तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। प्रॉपर एड्स के वायरस से कोई नहीं मरता है, HIV वायरस आरएनए वायरस होता है, ये एड्स का वायरस है, HIV वायरस आरएनए वायरस होता है, और ये एड्स का वायरस है। ये HIV वायरस से कोई नहीं मरता। होता क्या है, जब एड्स हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसका लिम्फ नोड को अटैक करता है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है। जैसे ही इम्यून सिस्टम आपका खराब हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बॉडी का तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी का खत्म होगा तो क्या होगा, बहुत सारे जो भी अंदर में बीमारियां होती है उसके प्रति हमारा बॉडी लड़ने में सक्षम नहीं होगा, तो क्या होगा, बहुत अन्य प्रकार की बीमारियां बॉडी में फैल जाएगी और उस कारण से बॉडी के पार्ट्स हार्म होने लगते, सेल वगैरह हार्म होने लगता है और बॉडी का फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर पाता और आदमी डेथ हो जाता है। ठीक, ये होता है एड्स वाला। और इसका टेस्ट जो है एलिसा टेस्ट होता है और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये बहुत काम का है। एलिसा टेस्ट जो है एड्स की पहचान के लिए है और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है एड्स की पहचान के लिए होता है। ये दोनों टेस्ट जो है एड्स की पहचान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एड्स फैलता कैसे है। एड्स नॉर्मली फैलता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। ठीक, आप कहीं टैटू करवा रहे हैं वहां पे हो जाएगा, किसी को है, या फिर नाई से बाल कटवा रहे हैं और उन्होंने जो रेजर यूज किया है वो किसी और बंदे को यूज कर दे और जिसको पहले से था वो बीमारी एड्स, उसके कारण दूसरे को फैल जाएगा। तो ऐसे होता है, यानी कि डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट अगर होता है, डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड, हमारा ब्लड किसी और के ब्लड में गया, एड्स वाला बंदे का ब्लड किसी दूसरे एड्स वाले बंदे के ब्लड में गया, तो फिर वहां पे फैलने का संभावना रहेगा। किस से होता है, लिक्विड ट्रांसफर होता है किस में, उससे कारण हो सकता है। बाकी देखो साथ बैठ के खाने से, छूने से जो है ना एड्स नहीं फैलता है, बस वो सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, बाकी इन सभी चीजों से एड्स फैलता है। ठीक है, अब इधर नीपा वायरस, मलेशिया के नीपा नामक एरिया में सबसे पहले नीपा वायरस आया था, इसलिए इसका नीपा वायरस हो गया है। ये जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक मतलब होता है जानवर से इंसान में आने वाला डिजीज को जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, और ये पहला मामला केरल में आया था, इतना ही जानो। ठीक, अब ट्रैकोमा आंखों में होता है। ठीक, चेचक, हमने छोटी मात्रा पढ़ा था स्मॉल पॉक्स, चेचक भी देख लेते हैं, वो था वेरिओला, नहीं वेरिसेला था। स्मॉल पॉक्स जो है वेरिसेला वायरस से था और चेचक वेरिओला वायरस से है। स्मॉल पॉक्स वेरिसेला और चेचक जो है वेरिओला, छोटी मात्रा वेरिसेला और चेचक वेरिओला वायरस से होता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। साथ में जो है 1970 में भारत में समाप्त हो गया था ये, 1977 में 1977 में यह भारत से समाप्त हो चुका था और 1980 में वर्ल्ड से समाप्त हुआ था। ठीक, मेनिंजाइटिस क्या होता है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, मेनिंजाइटिस में क्या होता है, बोन, ये ब्रेन और मेरुरज्जु ये जो होता है, ये पोर्शन जो होता है बोन मेरो, इसके ऊपर झिल्ली होता है उसमें सूजन आ जाता है, उसके कारण जो ये बीमारी फैलता है मेनिंजाइटिस। और राइनो वायरस क्या होता है, हम लोग को नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, हल्का खांसी पानी हो गया, वायरल हो गया, नॉर्मल चीज है, तो वो राइनो वायरस के कारण सर्दी जुकाम हमारा होता है। ठीक, अब देखते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है संपूर्ण बॉडी को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा जो है पूरे बॉडी के पार्ट्स प्रभावित करता है और ये जो है मिक्सो वायरस ABC से होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस ABC संपूर्ण बॉडी को प्रभावित करता है। खसरा जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और मोरबिली वायरस, खसरा मोरबिली वायरस, खसरा मोरबिली वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, साथ बोलो, खसरा मोरबिली वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस। ठीक है, दोनों में संपूर्ण बॉडी प्रभावित होता है। बर्ड फ्लू देखते हैं, बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू को बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। और जो है H5N1 वायरस से बर्ड फ्लू होता है। ध्यान रखें, H1N1 वायरस से होता है स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू होता है H5N1 वायरस से होता है। ये क्या होता है, मुर्गे से या बत्तख से या फिर चिड़िया से व्यक्ति में आता है, यानी जेनेटिक डिजीज बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हमने जेनेटिक डिजीज पहले देख रखा है नीपा वायरस में कि ऐसा डिजीज जो मनुष्य में किसी जानवर से या किसी पक्षी से आता है वो जेनेटिक होता है। तो बर्ड फ्लू भी जेनेटिक हो गया, मुर्गे व्यक्ति, मुर्गे वगैरह हो गया, बत्तख वगैरह से आता है, फिर व्यक्ति से व्यक्ति में भी फैलता है, मतलब मैन टू मैन भी ट्रांसमिशन होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन बर्ड फ्लू। और व्यक्ति से व्यक्ति में ऐसा नहीं कि वुमेन से वुमेन में नहीं होगा, होगा, व्यक्ति से व्यक्ति का मतलब है ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक, स्वाइन फ्लू क्या होता है, सुकर इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है स्वाइन फ्लू।
H1N1 वायरसेस के लिए जिम्मेदार है। सुअर से व्यक्ति में आता है, जो सुअर रेंच वगैरह में जो पालन करता है सुअर, और सुअर में स्वाइन फ्लू है H1N1 वायरस के कारण, तो वहां से व्यक्ति को होगा और व्यक्ति से उसके घर में बाकी चीजों में फैल सकता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ में ट्रांसमिशन होगा। अब देखते हैं एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक क्या था। एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक ऐसे जगह बोलते हैं, मान लो कोई एक स्थानीय या फिर छोटा एरिया है, वहां पे कोई बीमारी है, हो चुका है, और ये अब जो सदियों से रह रहा है, वो बीमारी उस एरिया में सदियों से होता है, मतलब हुआ ठीक हुआ नॉर्मल है, तो वो हो गया एंडेमिक। इंडेमिक, IN, इन मतलब छोटे से एरिया में इंडेमिक। एपिडेमिक, एपी, इन से एपी, एपी मतलब बाहर, उस छोटे एरिया से थोड़ा बाहर गए, थोड़ा सा बृहद एरिया, थोड़ा बड़ा एरिया में बहुत तेजी से, कम समय में बहुत तेजी से फैल गया, वो हो गया एपिडेमिक। और यही एपिडेमिक जब विशाल रूप ले लेगा तो पेंडेमिक, पूरा विश्व स्तर पर फैल जाएगा तो पेंडेमिक। आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे अब फंगस यानी कवक से होने वाले रोग। ठीक, इसका एक ट्रिक है, ये काफी छोटा टॉपिक है इसलिए मैं इसे ले लिया, क्योंकि देखो कि मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि 3 लेक्चर, ताकि अगर उसमें बचे समय तो अच्छा कंटेंट और डाला जा सके, क्योंकि 3 लेक्चर 4 लेक्चर से ज़्यादा देने पर कोई देखेगा नहीं, आपको भी लगेगा यार एक ही टॉपिक है 4 लेक्चर खींच दिया, तो उससे बचने के लिए ये उपाय था, थोड़ा मैं और जोड़ रहा हूँ इसमें। फंगस, कवक से क्या होता है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, इसका ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट कवक वाले में, कवक फंगस, गंजा दमाद, दमाद गंजा, इसको फ्रूट खिलाओ या फिर कवक वाला दे दो कुछ। ठीक, ये ट्रिक याद रखो। गंजापन, जो गंजा दमाद क्या हो गया, गंजा हो गया गंजापन, दामाद, दामा हो गया दमा, और दाद हो गया द, गंजा दामाद हो गया गंजा दामा और दाद, और खाए हो गया खाज, और एथलीट फूड हो गया फ्रूट। गंजापन होता है टीनिया कैपिटिस से, दमा होता है एस्परजिलस फ्यूगिमेटस से। ठीक, दाद होता है ट्राइकोफाइटॉन से। ठीक है, खाज होता है एकेरस एस्केबिस से, और एथलीट फूड होता है टीनिया पेडिस से। गंजापन वाला याद कर लो, और एथलीट फूड वाला याद कर लो, बाकी याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बस ये रखना दम्मा, दाद और खाद जो है ये कवक से होता है। या फिर एक शॉर्ट जो है जिसे दमा फ्यूगिमेटस याद कर सकते हो, गंजापन कैपिटस, दमा फ्यूगिमेटस, दाद है लेस्कोयस, खाद स्केबीज, और एथलीट फूड पैटीज, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो बताएंगे ऐसे भी याद हो जाएगा। और कुछ अन्य वाले में, ये फंगस का तो हमने कर लिया, अब कुछ अन्य वाले देख लेते हैं, जो भी अन्य में है वो क्या क्या अन्य में। जैसे इटाई रोग, कई बार पूछ लेता है कि कैडमियम बॉडी में बढ़ जाता है तो उससे कौन सा रोग होता है, इटाई रोग। कैडमियम से हमारा कौन सा रोग हो रहा है, इटाई रोग। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, साथ बोलो कौन सा, नाइट्रेट के कारण। नाइट्रेट जैसे बढ़ता है बॉडी के अंदर तो मिथिलोग्लोबिन बनाता है ब्लड में, तो उस कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण, नाइट्रेट जैसे ब्लड में मिलेगा तो वो क्या करेगा, मिथिलोग्लोबिन बनाता है, उसके कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होता है। ठीक है, मीना माता रोग जो है, लेड यानी पारा का मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाए तो मीना माता रोग होता है। जैसे पानी वानी है उसमें अगर प्रदूषित हो गया, ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो गया, उसमें जो है ना पारा वगैरह का मात्रा बढ़ गया तो उससे मीना माता रोग हो सकता है। डेंटन स्केलेटन फ्लोरोसिस, देखो फ्लोरोसिस सीधे है, फ्लोराइड जैसे ही बढ़ेगा अमाउंट तो फ्लोरोसिस हो सकता है, फ्लोरोसिस जो है डेंटल और स्केलेटन वाले हो सकता है। ब्लैक फुट क्या है, आर्सेनिक जैसे बढ़ेगा बॉडी में तो ब्लैक फुट रोग होता है, आर्सेनिक जैसे बढ़ेगा ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक, ये एक टॉपिक था और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूं और उसमें हम लोग बैक्टीरिया और से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।